तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 10, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं एलिवेटर स्पीच के बारे में। अब तक आप बहुत सारी चीजें सीख चुके हो, कम्युनिकेशन स्किल की आप हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जा रहे हो। आई होप आप चीजों को प्रैक्टिस भी कर रहे हो। जो जो चीजें मैंने आपको दिया है, जो टास्क आपको दिया है स्ट्रेंजर के साथ बात करने के लिए, वो चीजें भी करिए। अब आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एलिवेटर पीच क्या होता है, और एलिवेटर पीच के जरिए आप अपने बिजनेस को कहीं ज्यादा बढ़ा सकते हो। नाउ एलिवेटर पिच होता क्या है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। आप बहुत सारे जगह में जाते हो, कई बार आप नेटवर्किंग इवेंट में जाते हो, कई बार कई ट्रेनिंग सेशन में जाते हो, कई बार किसी पार्टीज में जाते हो। अब वहां पे जाने के बाद आपको लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करना पड़ता है, खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अब आपको इंट्रोड्यूस कैसे करना है वो तो मैंने सिखा दिया है, बट एलिवेटर स्पीच में आप क्या सीखोगे कि आपको शॉर्ट एंड क्रिस्पी तरीके से, किस तरीके से एकदम शॉर्ट में, एकदम सिंपल तरीके से कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है एकदम शॉर्ट टाइम के अंदर, और लोग उससे मंत्रमुग्ध हो जाए, लोग आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। नाउ ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप एक सेल्स पर्सन है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो एलिवेटर पिच, इस वर्ड से ही आपको समझ आ रहा है, एलिवेटर मतलब आप लिफ्ट में कहीं पे जा रहे हो, लिफ्ट से जा रहे हो, और लिफ्ट में आपको एक इंसान दिख गया। अब उसको आपको इस तरीके से अपने बारे में बोलना है कि सामने वाला आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए, और फाइनली वो आपके प्रोडक्ट तक पहुंच जाए आपके साथ बात करते करते। तो एलिवेटर में क्या होता है, टाइम बहुत कम होता है। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में काफी कम टाइम के अंदर चला जाता है। तो कम टाइम के अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करोगे, कम टाइम के अंदर इफेक्टिव तरीके से अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, उसी को हम कहेंगे एलिवेटर स्पीच। लेट्स सपोज आप लिफ्ट में किसी इंसान के साथ आप अचानक मिल गए, या फिर किसी पार्टी में मिल गए, नेटवर्किंग इवेंट में, कहीं पे भी आप मिल गए। अब मिलने के बाद क्या हुआ, अब आपको सामने वाले इंसान ने पूछा कि आप अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और आप जाके क्या बोलते हो, हाय मेरा नाम ब्रह्मानंद शर्मा है, मैं एक ट्रेनर हूँ। खत्म। अब यहाँ से वो एक्साइटमेंट आ ही नहीं रहा है, यहाँ से आपके बिजनेस बढ़ने के चांसेस है ही नहीं। या फिर आप जाके बोलते हो, हाय आई एम ब्रह्मानंद शर्मा, आई एम ए सेल्समैन, मैं इस कंपनी के साथ सेल्स करता हूँ, एक्स वाई जेड किसी भी कंपनी के साथ में सेल्स का काम करता हूँ। या फिर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, तो आप बोलोगे एक्स वाई जेड इस कंपनी के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। तो इस तरीके से वहां पे एक्साइटमेंट क्रिएट होगा ही नहीं। इनफैक्ट जब आप बोलोगे कि आप एक सेल्समैन हो, तो लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि सेल्समैन से लोग दूर भागते हैं। अब ज्यादातर लोग जब इस तरीके से बोलते हैं, तो वहां पे अट्रैक्शन नहीं आता, सामने वाला आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता है। अब वहीं पे अगर आप इस तरीके से बोलो, हाय मेरा नाम ब्रह्मानंद शर्मा है, मैं लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ाने में उनकी मदद करता हूँ, मैं एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता हूँ उनके पीक पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए, उनके पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए। अब इस तरीके से जब आप बोलते हो, तो सामने वाले को एक्साइटिंग लगता है, सामने वाले को लगता है कैसे। फिर आप बोलोगे, अच्छा मेरे ये ट्रेनिंग से इस तरीके से मैं करता हूँ, और ऐसे ऐसे हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे एम्प्लॉइज का या फिर स्टूडेंट का जो भी है, उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, पीक पोटेंशियल। अब उसके साथ साथ मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैं मदद करता हूँ बिजनेसमैन को उनकी प्रॉफिट मल्टीप्लाई करने में, उनकी प्रॉफिट बढ़ाने में। वो कैसे, अब सामने वाला जैसे ही पूछेगा वो कैसे, फिर मैं अपने बारे में बताऊंगा, अपने कुछ सर्विसेज के बारे में बताऊंगा कि ये हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये चीजें हमारे पास है। तो इस तरीके से आपका बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ सकता है। ना हो गया, इसी तरीके से आपको करना है। आपको अपने प्रोफेशन एंड इंडस्ट्री के हिसाब से कुछ ऐसा फैक्ट एंड कुछ ऐसी चीजें आपको बता देना है, जो कि सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगे और उसको क्यूरियस बना दे आपके बारे में और ज्यादा जानने के लिए। अब ये आप कैसे करोगे, आपको ये पता लगाना है, क्योंकि आप अपने बारे में ज्यादा जानते हो, मैं अपने बारे में ज्यादा जानता हूँ। सो मैं अपने बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से बना पाऊंगा, उसी तरीके से आप भी अपने बारे में काफी अच्छी तरीके से बना पाओगे। अब आपके बारे में कोई और इस तरीके से पिच डिजाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई और बेहतर तरीके से नहीं जान सकता है। सो आपको अपने इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से समझना है, और अपने प्रोफेशन को समझते हुए आपको एक एलिवेटर पिच बनाना है। अब एलिवेटर पिच बनाने के टाइम पे कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो हम जानते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज, आपका जो एलिवेटर पिच होगा, तो सबसे पहली चीज आपका जो एलिवेटर पिच होगा, उसमें मेमोरी हुक्स होने चाहिए। मेमोरी हुक, जैसे आपने देखा होगा, ठंडा ठंडा बोले तो कोका कोला, या फिर माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ये सब चीजें जो बोलते हैं लोग, इन्हें हम मेमोरी हुक्स कहते हैं। जैसे ही आपने बोला कि मेरा नाम ब्रह्मानंद शर्मा है, और मैं बिजनेसमैन को उनके प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करता हूँ, तो वहां पे प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करता हूँ, ये क्या है, ये मेमोरी हुक है। जब भी सामने वाला प्रॉफिट के बारे में सुनेगा, या फिर कहीं पे प्रॉफिट वगैरह दिखेगा, तो उसको मेरा नाम कहीं ना कहीं उसको याद आएगा। जब भी उसको प्रॉफिट बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, उसको मेरा नाम जरूर उसको याद आएगा। तो इस तरीके से होता है आपको आपका मेमोरी हुक्स। तो आपको मेमोरी हुक क्रिएट करना है अपना।
जैसे कि इस तरीके से भी आप बना सकते हो, डर के आगे जीत है, ऐसे उस टाइप के भी बना सकते हो। बट ऐसी जो चीजें हैं वो सामने वाले के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन के टाइम पे ऐसी चीजें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये सब चीजें एड्स में, वीडियोस में अच्छे लगते हैं। तो ऐसी जो डर के आगे जीत है या फिर वैसी चीजें आपको नहीं बोलना है। आपको समझ के अपना कॉमन सेंस यूज करके अपना कुछ मेमोरी हुक्स आपको बनाने, एक ऐसा पॉइंट, जैसे कि मैंने जैसे बोला कि मैं प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करता हूँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जो सामने वाले के पेन पॉइंट को ट्रिगर कर रहा है। और आपका जो मेमोरी हुक है वो इसी तरीके से होना चाहिए, सामने वाले के पेन पॉइंट को ट्रिगर करते हुए आपको ये चीज बोलना है। क्योंकि हर कोई इंसान प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, हर एक बिजनेसमैन प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है। अब आपको अपना टारगेट कस्टमर को समझना है और उस हिसाब से आपको अपना पिच रेडी करना है। तो इसे हम कहते हैं एलिवेटर पिच। पहला, मेमोरी हुक जरूर यूज करें। दूसरा है स्मॉल, क्रिस्पी होनी चाहिए। उसको लंबा मत करो, लंबा करोगे तो वो चीज बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी, लोग उसमें ध्यान नहीं देंगे। तो आप एकदम स्मॉल स्पीच रखो, शॉर्ट एंड क्रिस्पी होनी चाहिए। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना ज्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्पी होगा उतना ज्यादा लोगों के दिमाग में वो चीज फिट हो जाएगा। तो हमारा गोल ये है कि हम अपने एलिवेटर पिच को लोगों के दिमाग में फिट करवाना चाहते हैं, ताकि वो भूल ना पाए उस चीज को, वो हमेशा उसको याद रखे। तो उसके लिए उसको हमें शॉर्ट बनाना पड़ेगा, उसको स्मॉल बनाना पड़ेगा। तो आप ये चीज डिजाइन करो, आप बनाओ ये चीज आज ही। उसके बाद इंटरेस्टिंग एंड क्यूरियोसिटी जनरेटर, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अब इंटरेस्टिंग कब लगेगा? मैंने आपको एक महामंत्र दे दिया, आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दिया कि सामने वाले के पेन पॉइंट को ट्रिगर कर दो। अगर सामने वाला का पेन पॉइंट को ट्रिगर करते हुए, इसकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व सॉल्व करते हुए अगर आपका एलिवेटर पिच डिजाइन होता है ना, तो वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्यूरियोसिटी जनरेटर होता है। तो सामने वाले के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, उसका प्रॉब्लम को देखते हुए आपको एक एलिवेटर पिच बनाना है। ऐसे बनाओगे तो वो चीज इंटरेस्टिंग और क्यूरियोसिटी जनरेटर होगा। ऑलराइट, सामने वाले के दिमाग में अपने आप एक कीड़ा दौड़ने लगेगा कि ये कैसे करता है ये काम, ये कैसे करता है। ये चीज उसके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। उसके बाद डिलीवर विथ कॉन्फिडेंट। अब यहीं पे बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। आपने एलिवेटर स्पीच तो बना लिया, आपने बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपने अपना स्पीच रेडी कर लिया, लेकिन अगर आपके बातों में कॉन्फिडेंट नहीं है तो मजा नहीं आएगा सुनने में, सामने वाले को वो चीज सुनने में मजा ही नहीं आएगा। हाय, मेरा नाम ब्रह्मानंद शर्मा है और मैं बिजनेसमैन की प्रॉफिट बढ़ाने में उनकी मदद करता हूँ। बहुत ज्यादा लो टोन, बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस में आप बोल रहे हो। और जब कॉन्फिडेंस लो होगा तो ऐसे तो आप नहीं बोलोगे ना, हकलाते हुए बोलोगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करता हूँ, इस तरीके से आप बोलोगे। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, आवाज में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। अगर मैं आज लो टोन में, एकदम डाउन लो वाइब्रेशन में अगर मैं आपको ये सारी चीजें सिखा रहा होता, क्या आप मेरी बातों को सुनते? आपको मजा ही नहीं आता, आप इस कोर्स को पूरा यहाँ तक आप देखते ही नहीं। तो कॉन्फिडेंट तो होनी चाहिए। अभी मेरे आवाज में एक एंथुजियाज्म आपको दिख रहा है, मैं कॉन्फिडेंट के साथ सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को बोलना है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो वो चीज आपके बातों में रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको सबसे पहले खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट लाना है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करो और अपने आप वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट फॉर टुडेज वीडियो। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबने एक और नई चीज सीख लिया जिसका नाम है एलिवेटर स्पीच। अब आपके लिए टास्क है कि आप अपना खुद का एलिवेटर स्पीच बनाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जब भी आपको मौका मिलता है, कहीं पे कम टाइम है अपना इंट्रोडक्शन देने का, वहां पे जाओ और एलिवेटर स्पीच देकर आ जाओ। आप देखोगे काफी सारे लोग आपके ऊपर इंटरेस्टेड होंगे और आपका बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ेगा। ऑलराइट, सो मैं मिलता हूँ आपके साथ मॉड्यूल 11 में, जिसमें मैं सिखाऊंगा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर आपको कैसे बढ़ाना है, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे इंप्रूव करना है, एक फनी इंसान आप कैसे बन सकते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग।